कि बनाया कुछ, मेरे पास तो कुछ, देखो सच बताऊं तो ऑप्शन नहीं था, सिर्फ ये बनने का कि जैसा मैं था वैसा कुछ प्रस्तुत कर सकूं। क्योंकि मैं सच बताऊं तो आपको, मैं ईमानदारी से, मैं सच में उस परिवार से आता हूं, उस घर से आता हूं, उस दोस्ती के सर्कल से आता हूं जहां हम दोस्तों में सच में गाली नहीं देते। किसी भी दोस्त को मैं गाली दे ही नहीं सकता। जैसे लोग कहते हैं ना कि आपस में दोस्तों में गालियां चलती है, मैं नहीं दे पाता, ना वो मुझे दे सकते। अभी मैं आंटी जी से नमस्ते करके पाँव जुड़ गया हूँ, फिर मैं उन्हीं को गाली दे दूँ उस तरीके से। तो मेरे पास कुछ ऑप्शन नहीं था, सिर्फ यही दिखाने का कि मैं क्या जान सकता हूँ। क्योंकि मुझे इतना पता था कि शायद कुछ और बनने की कोशिश करी तो बहुत लंबा वो टिक नहीं पाएगा, और ऑप्शन भी नहीं था। एक उम्र का पड़ाव, सारी चीज़ें खत्म होती जा रही थी, ग्रेजुएशन हो गई थी, लो हो गई थी। तो मेरे पास ये था कि ये एक लास्ट ऐसा काम है जिसमें ईमानदारी, बहुत ज़्यादा नियत, साफ नियत दिखाई जा सकती है। दूसरी चीज़ रिलेटेबिलिटी, मैं सच बताऊं तो मुझे नहीं पता कैसे क्या काम होता है। आप मुझे कहने लगे कि आप डायलॉग लिखते कैसे हैं, आपकी सोच क्या है, वो क्या है। आसपास की बस कुछ चीज़ें ही ऐसी रहती हैं जो आप देखते रहते हैं, जानते रहते हैं और उनको प्रस्तुत करते रहते हैं, उनकी चीज़ों में आ जाती है। अभी जैसे कुछ, मैं जैसे एक चीज़ में बहुत ज़्यादा विश्वास रखता हूँ कि जब आप किसी व्यक्ति से बात करें या किसी व्यक्ति को मिलें या उसके साथ बैठें या कुछ कुछ, तो उसकी एक दो बात तो ऐसी होती हैं जो बहुत ज़्यादा आपको कहीं ना कहीं वो करती हैं। जैसे आपका कोई दोस्त होगा जो लड़की को देखकर पूरा चेंज हो जाता है ना। इससे पहले वो कैसी बात कर रहा होता है और लड़की को देख के एकदम से गॉट इट। या एक्चुअली टू बी ऑनेस्ट, रात क्या था कि कुछ और प्रोग्राम था मेरा, बट वो ही फिर तुम्हारी वजह से कैंसिल करना पड़ गया। तो एक कुछ ऐसा हो जाता है, और फिर वो एक थोड़ी देर पहले बिल्कुल नाक वाक में हाथ देकर आपसे बात कर रहा था, है ना। तो ये थोड़ा सा हर एक इंसान में ना एक, जैसे मैं हमेशा से कहता हूँ कि इस दुनिया में हर एक व्यक्ति दोगला है। वो कभी कुछ है, कभी कुछ है। इवन मैं कहता हूँ कि एक साइकिल का स्टैंड हो सकता है, मनुष्य का कोई स्टैंड नहीं है इस जीवन में। तो इसलिए ना, अगर आपको ये एक्सेप्ट करना है कि आप दोगले हो तो आपको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। क्योंकि आपको अगर लगता है कि मैं हमेशा अपने दोस्तों के बीच में बैठ के ऐसे डायलॉग में ही बातें करता हूँ, हमेशा मैं अपने दोस्तों को मोटिवेट ही करता हूँ, तो ऐसा भी सच नहीं है कि आप कहीं पर आप संतुलित बातें करते हैं, कहीं पर आप बहुत ज़्यादा खुलकर बातें करते हैं, तो कहीं पर आप बंद कर बातें करते हैं, कहीं पर आप ज़्यादा बोलना नहीं चाहते, रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं। तो ये हर एक व्यक्ति के अंदर है, वो उसी हिसाब से अपने रूप को बदलता रहता है, अपने दोगलेपंथी को। सेल्फिश, एक इंसान सेल्फिश बहुत होता है, दोगला होता है ना। उसी के बीच में अगर आप थोड़े प्रिंसिपल वाले और एथिक्स वाले बन जाएं तो कॉम्बिनेशन अच्छा बन जाता है। बाकी ये सेल्फिशनेस, दोगलापना, अपने बारे में ज़्यादा सोचना, ये तो हर एक मनुष्य के अंदर पाया ही जाता है। तो रिलेटेबिलिटी भी इसी से मिलकर बनती है कि जब आप आसपास कुछ देखते रहते हैं और आप ऑब्जर्व करते रहते हैं और वो चीज़ें चलती रहती है। जैसे आप देखते हैं ना, कुछ लोगों को ना एक ही सेंटेंस को 2 बार बोलने की बहुत आदत होती है कि अच्छा भाई अब मैं चलता हूँ मैं आई गो नाउ। हिंदी में भी इंग्लिश में भी, क्या भाई एक बार में एक बात को खत्म कर दे, बोल दे। ऐसे होते हैं ना कि जैसे गुस्से में आदमी कहता है शट अप, चुप रहो, मैंने बोला आई शेड, मैं कह रही, तो वो, तो एक लड़ाई है, गुस्सा है, आदमी गुस्से में है। लेकिन देखो एक ऑब्जर्वेशन है कि आप इंग्लिश में भी बोल रहे हो और उसी बात को उसमें भी बोल रहे हो, है ना। जैसे ऐसा होता नहीं है कि आदमी जब किसी से मिलता है, अरे भाई हाउ आर यू, और बताएं कैसे हैं आप, बात तो एक ही है ना, लेकिन वो बोली उस तरीके से गई है। तो ये भी एक ऑब्जर्वेशन ही है, पर लगती वो बंदा नर्वस होकर बोल रहा है या कोई इंसान गुस्से में बोल रहा है, लेकिन वो ऑब्जर्वेशन है। क्योंकि आपको जब भूख ही कंटेंट की हो जाती है, जब आपको हर बार आसपास कुछ नज़र ही ऐसे आ रहा होता है, हमारे आसपास जैसे बहुत से कैरेक्टर ऐसे होते हैं, बहुत लंबी लंबी फेंकते हैं, बहुत ज़्यादा, जैसे आप कहते नहीं हो। जैसे मेरे आसपास एक कैरेक्टर ऐसा है कि जैसे मैंने बोला कि अरे यार मैं कल लल्लन टॉप गया ऐसे ऐसे, अरे लल्लन टॉप में वो अपने सौरभ भाई है ना, वो परसों मिले थे यार, बस ऐसी बात हो रही थी। मैं कह रहा था और क्या चल रहा है, अच्छा अब आपकी तो वैल्यू नहीं, जो आप गए हो, आप कोई बताए ना, अपनी बता रहा है। बस वो कह रहे थे यार कभी चाय वाय पे बैठते हैं। मैंने कहा भैया देखो टाइम अभी तो है नहीं, और आपका देख लेते हैं चैनल पे, आपको देख लेते हैं। वो आपकी बात इतनी सी, उसकी बात इतनी बड़ी हो जाएगी। जैसे आप कहते हो ना कि अरे यार उस साकेत में बड़ा अच्छा वहाँ पे वो खाना मिलता है।